हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और इधर बैठे मेरे पतिदेव, इनको हो गई है खांसी। अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। अदरक लौंग काली मिर्च डाल के बनाऊं? चिड़े चिड़े जा रहे हैं, बना दूं? हाँ, इनको ठंड का असर हो गया है, खांसी हो गई है, तो चाय बनाने जा रही हूँ मैं। और अभी लंच बनाना है मेरे को। मैंने अरहर की दाल यहाँ पे बॉईल करके रखी है, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अच्छा, इनको खांसी जरूर होती है, एक बार जरूर होती है, सर्दी आने वाली होती है और वो खांसी इनको बहुत परेशान करती है हर बार। तो मैं इनको पहले से ही कह रही थी आपको खांसी ना हो जाए, और वो हो गई सच में। जब कफ अंदर जमता है ना, कफ हो जाता है, तो क्रिएटिनिन लेवल बनने का मुझे डर लगता है इनका। तो मैं इनको पहले से ही टोकती रहती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, और वो सच में हो गई है। तो देखो, अभी ये बार बार गर्म पानी पी रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, लेकिन असर तो पड़ता ही है यार। यहाँ पे मैं चाय बनाऊंगी हम दोनों के लिए। और अभी है इवनिंग का टाइम और मैं आई हूँ मार्केट। मुझे सक्षम का ना ट्रैक सूट लेना है स्कूल का, तो मैं नहीं चाहती कि इसको भी ठंड लगे और ये भी बीमार पड़े, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी आ गई हैं। पिछली बार जब मैं आई थी ना इसकी टी शर्ट लेने के लिए, तो तब वो ट्रैक सूट नहीं था गर्म वाला। इनका ट्रैक सूट ही चलता है छोटे बच्चों का। और उसके बाद में ये मॉर्निंग्स में मिल रही हूँ, सीधे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ पनीर का पराठा। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो उनको ड्यूटी पर जाना है। जल्दी जल्दी मैं काम में लगी हुई थी, और फिर मैं सोचा चल घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद ही नहाती हूँ। वैसे मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, घर का पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं बात लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन को भी क्लीन कर रही हूँ, बर्तन साफ़ करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, घर की सफाई करूँगी, तो उसके बाद में मैं बात लेती हूँ। तो मेरे को ऐसे आदत है। और पता है, मैं नहाने के बाद में सब काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है फिर से गंदी हो गई मैं। तो आप लोग भी मेरी तरह करते हो या सुबह में जल्दी नहा लेते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को बहुत उलझन रहती है इस चीज़ की। और मॉर्निंग में सुबह हस्बैंड जल्दी नहा लेते हैं तो दिया पहले वो लगा देते हैं, और मैं नहाने के बाद अपनी पूजा। फ्रेंड्स, अभी मैं लेके आई हूँ एक अच्छा सा बात। अच्छा, एक बात है, मेरे से गर्म पानी में ना बहुत कम नहाया जाता है। पता नहीं, इचिंग होती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक चलता रहे ना, ठंडे पानी में ही काम चलता रहे। लाइट बंद करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ऐसा। जैसे बहुत से लोगों को मैं देखा बहुत जल्दी गर्म पानी में नहाना शुरू करते हैं। बच्चे और हस्बैंड तो नहा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं क्योंकि ठंड लगती है उनको, लेकिन मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सेम मेरी मम्मी के साथ में थी, उनसे भी गर्म पानी में नहीं नहा जाता। अगर मैं गर्म पानी से नहाऊँ ना, तो मेरी बॉडी एकदम वाइट हो जाती है और एकदम ड्राई हो जाती है। बहुत ज़्यादा ईचिंग सी होती है, और गले पे और कमर में बहुत ईचिंग होती है। पता नहीं क्यों होती है। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है गर्म पानी से, और वैसे मेरी स्किन ऑयली है ना, कमाल की बात। और अभी मैं नहा के आई हूँ, नहा के लग रहा है बड़ा अच्छा। काफ़ी देर हो गई है वैसे मुझे नहाने में, बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं, मुझे लगा 10:30 बज रहे हैं, और मेरे को इतना टाइम हो ही जाता है। मैं अपने हेयर कर रही हूँ कॉम। अच्छा, एक बात है फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करूँगी। जब से मैंने वो शैम्पू यूज़ किया था ना, अनियन शैम्पू, अनियन रेंज वाओ की। देखो, यहाँ पर तो मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, उनके लिए बहुत अच्छा। उससे ऐसा नहीं कि बाल बहुत ज़्यादा सिल्की विल्की ऐसे नहीं होते, सॉफ्ट से रहते हैं, नॉर्मल से रहते हैं। सिल्की या शाइनी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है। और उस शैम्पू में ना बहुत ज़्यादा झाग से भी नहीं है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि जिन लोगों ने यूज़ किया हो उनको पता नहीं क्या बेनिफिट हुआ हो, तो मेरे को ये बेनिफिट हुआ है। और कल मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, मैं उसको भी यही बता रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मेरे को हेयर फॉल होता था पहले बहुत, बट अभी मतलब थोड़े बहुत बाल तो सभी के गिरते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम वाला नहीं हो रहा। तो अनियन रेंज अच्छा है वाओ का। अभी मैं वाओ का हेड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कभी आप सोचो, क्योंकि मैंने उसका किया था तभी वो मेरे पास तो स्पॉन्सर में आए थे वो जो आए थे ना बॉटल्स शैम्पू के और कंडीशनर के, तो मेरे पास तो उसमें आए थे। मैंने पर्सनली खरीदे तो थे नहीं, लेकिन जो आए थे तो वो मैंने यूज़ किए थे, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगा। रे कान का ये भी खोएगा क्या? ये पता नहीं क्यों लटका हुआ सा रहता है बंद होने के बाद भी। तो उसको ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक जोड़ी खो चुका है और मेरे को उसकी बहुत टेंशन रहती है। तो पहले अपने बालों में कॉम्ब करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर दूंगी अपने इस ब्लॉग में जो मेरे ऊपर सवाल बार बार उठता है। बहुत सारे लोग मुझे ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे को इसका लॉजिक समझ नहीं आता। आई होप कि आप भी अंडरस्टैंड करोगे कि मैं
जो आंसर दे रही हूँ आप उससे सेटिस्फाई होगे शायद या नहीं होगे, लेकिन मेरी लाइफ में जो जैसा है मैं आपको वैसे ही तो बताऊंगी ना, है ना। आप बाहर से देख रहे हो चीज़ें, आपको क्या पता चल रही है कि वो कैसे चल रही है। जितना मैं दिखाती हूँ उतना आपको पता चलती है, जो अंदर चल रहा है वो थोड़ी पता चलता है आपको। तो मैं कुछ चीज़ों को आज आपको बताऊँगी कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं की। तो आई होप आप समझोगे। और यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया अपने घर को, ये यहाँ पे टांग दी थी कोटेशन, और यहाँ पे ये फूल वूल से लटका दिए थे, तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बहुत सारी रील्स बना डाली मैंने, और बहुत मजा आता है यार, रील्स बनाते हो ना बहुत मजा आता है। तो मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव थी और काफी सारी रील्स बनाई है मैंने। आप लोग नहीं फॉलो करते तो कर लेना, शिप्रा शर्मा ब्लॉग सेम आईडी है। और आज का ब्लॉग ना तो मैंने शूट किया है और ना ही मैंने कुछ उसका एडिटिंग की है, और 12 बज रहे हैं अभी, और मेरे को बच्चों के लिए लंच के लिए भी कुछ बनाना है। तो कभी कभी थोड़ा लेजी लेजी हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। मतलब कभी कभी ना जैसे पहले बहुत सारे ब्लॉगर जब मैं शुरू में यूट्यूब देखती थी बनाते थे लेजी डे, तो वो शायद इसीलिए लेजी डे वाला वीडियो डालते होंगे। आज मैंने पता कुछ भी नहीं किया, मतलब घर का सारा काम किया, टोटल काम खत्म हो गया है। बर्तन साफ किए हैं अभी, किचन पूरी क्लीन की, आपके साथ में शेयर ही किया था ना। किचन पूरी क्लीन है, देखो बर्तन वर्तन सब साफ है, घर भी पूरा साफ कर दिया। लेकिन मतलब उसके अलावा जैसे मैं वीडियो एडिट करती हूँ, कोई रेसिपी शूट करती हूँ, वो सब मैंने नहीं किया है ना। तो कभी कभी ना आप थोड़ा सा ट्रैक से हट जाते हो तो वो चीजें रखती हैं बड़ी अच्छी, मेरे को भी ऐसे ही लगा। और कभी कभी आपका मूड बहुत अच्छा अपने आप ही होता है, कभी कभी बहुत खराब बहुत ही बुरा होता है। और पता नहीं क्यों आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं खुश हूँ आज। और ये सोफा कवर पड़े हुए हैं, ये 4-5 दिन से धुले पड़े हैं, जो कि मैंने नहीं डाले। कल मैंने कुशन कवर तो सब चढ़ा दिए थे, मैंने प्रेस करके नहीं लगाया यार, ऐसे चढ़ा दिए। पता नहीं क्यों मेरे को प्रेस करने में बहुत आलस आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही लगा दिए सारे। और अभी ये कवर मैं सोची हूँ अभी डाल देती हूँ, है ना। तो मेरा ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। और पता नहीं क्यों मतलब सर्दियों में मेरा घर थोड़ा सा फैला फैला सा दिखता रहता है, क्यों पता नहीं यार। और मैं अपना ट्राइपॉड भी बाहर रख के आ रही हूँ। और कल मैं अपनी वीडियो देख रही थी कि मेरी वीडियो अटकी अटकी सी चल रही थी, मेरे को समझ नहीं आता कि वो क्वालिटी क्यों खराब हो रही। कैमरा भी सेम है, फोन भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा मैंने एक दिन अपने फोन की सेटिंग में कुछ चेंजेस किए थे, उस पता मेरा वीडियो एक दिन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। मैं आप लोगों को बताई थी ना वीडियो में कि मैंने वीडियो दोबारा एडिट किया, मेरा वीडियो एक्सपोर्ट नहीं आ रहा। तो उस दिन मैंने कैमरे के साथ थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ की थी, मे भी उसके कारण कुछ हुआ हो, है ना। क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए आपने उसमें कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं कि हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी और पता नहीं क्या क्या। मेरे को आधी सेटिंग तो आती भी नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि मैंने कभी भी यही किया कि बस कैमरा उठाया शूट करना शुरू कर दिया। टेक्निकल चीजें मेरे को इतना नहीं पता, तो मैं सोची इधर सोफे पर कवर लगा देती हूँ, है ना, वैसे क्लीन है सब। और इधर से पता नहीं क्यों क्यों फैल जाती हैं चीजें। अच्छा घर में अलमारियां होनी चाहिए, पूरा रूम सेट हो गया, अभी अच्छा लग रहा है। चीजें ना घर में सेट हो मेरे को तो अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती है ना। और वो डिस्टर्ब हो तो अच्छी नहीं लगती, बेकार लगती है। लेकिन बच्चों के साथ में होता रहता है, कुछ चीजें हम खुद ही डिस्टर्ब कर देते हैं ना, और सोचते हैं कि बाद में सही कर लेंगे नहीं कर लेंगे। ठीक है, लाइफ ऐसी चलती रहती है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ नहीं करते, लेकिन जिंदगी मस्ट गो ऑन। जिंदगी का जो शो है वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। और आज मैंने अपने रूम को थोड़ा सा चेंज किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट डाला है गर्म वाला, और छोटे छोटे चेंजेस किए अपने घर में, जो कि आज आई थिंक सभी लोग कर रहे होंगे। ये हस्बैंड के इस पे तो डाला हुआ था पहले, श्रीजा, और अपने बेड पे भी डाला है ना। तो थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा चेंज, बड़ा भी नहीं छोटा भी, जिसको हर बार करती हूँ, तो अपने स्टील वाले कप्स निकाले। मैं चाय पीने में बहुत मजा आता है ना, स्टील वाले कप, ये ना अंदर से मतलब चाय को ठंडा नहीं होने देते, तो इनमें ये अच्छी बात है। जैसे आप स्टील के ग्लास में लो ना तो वो बाहर हीट आ जाती है, इनमें हीट नहीं आती है, अंदर से बिल्कुल गर्म रहते हैं। और छोटी छोटी चीजें और शुरू की हैं, आई थिंक आप लोगों ने भी की होंगी। जैसे कल मैं गई थी मार्केट, सक्षम के लिए जैकेट लेके आई थी, उसकी सॉक्स लाई थी, उसकी गर्म सॉक्स भी लाई थी। सक्षम छोटा है ना, तो उसको कोल्ड का ठंड का असर बहुत जल्दी होता है, तो अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बच्चों को बीमार नहीं कर सकते है ना। तो यहाँ पे रखे रहती हूँ मैं अपने बच्चों की सॉक्स। तो सक्षम की मैं 4 जोड़ी सॉक्स लाई थी, श्रीजा की और अपनी नहीं लाई हूँ अभी, तो कल सक्षम की लाई थी। अच्छा है ना। और ये वाली सॉक्स ना सदर में मिल जाती हैं, सदर में खड़े रहते हैं वो भैया, तो मैं ये शॉप से नहीं लाती, मैं सदर में एक जो मार्केट में वो खड़े रहते हैं, रेडी वाले खड़े रहते हैं। रेडी वाले भी नहीं, मतलब वो बच्चों की, छोटे बच्चों की कैप वगैरह ले रहते हैं। तो 100 रुपीज़ की यहाँ पे 4 जोड़ी मिल जाती है। आपके यहाँ कैसे मिलती हैं? तो सक्षम की तो मैं ऐसे ही लाती हूँ, क्योंकि जो दुकान से लाती हूँ ना वो फिर एक ऐसे मिलती है 75 या 100 की, और फिर वो जल्दी खराब हो जाती है। इनका कपड़ा बहुत ठीक होता है, बहुत गर्म होता है, देखो मैं दिखाती हूँ, अंदर से बिल्कुल गर्म होती हैं ये। तो ये वाली सॉक्स में सक्षम के लिए हमेशा 4 जोड़ी ले आती हूँ, तो उनकी उसकी पूरी सर्दी निकल जाती है, और बाद में एक आध जोड़ी बच भी जाती है।
है ना। और कभी कभी ख़त्म भी हो जाती हैं, फाड़ लेता है वो अंगूठों से, तो कोई बात नहीं, 4 जोड़ी लेकिन काफ़ी रहती हैं। छोटे बच्चे गंदे भी करते हैं। और इसके ग्लव्स भी लाई थी जो कि मैंने धूप में रखे हैं। और ग्लव्स की भी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको दिखा रही हूँ शॉपिंग मॉल इधर उधर घूम घूम के। कल जब वो ग्लव्स लाया था अपने लिए, तो उसको इतना अच्छा लग रहा, अपने ग्लव्स पहन पहन के घूम रहा है। सक्षम को बहुत मज़ा आ रहा था इनको पहन के घूमने में, है ना। तो कल उसके लिए ग्लव्स लाई थी। फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं बेटा, अभी इतना मौसम ऐसा नहीं है कि आप ग्लव्स पहन के जाओ स्कूल। शूज़ पता नहीं कहाँ रख गया आपने, जब पहनेगा आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आज उसका स्केट नहीं है, नहीं तो स्केट की क्लास होती है तो बैग लेके जाता है अपना स्केटिंग वाला। तो ऐसा है। और श्रीजा के नेक्स्ट लाऊंगी जब जाऊंगी, इस बार श्रीजा के और अपने थोड़े बहुत पड़े भी हैं पुराने सॉक्स। पिछली बार मुझे याद है कि मैं कुछ भी नहीं लाई थी बच्चों के लिए, कोई सॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं लाई थी। और पिछली बार तो ठंड में हस्बैंड और मैं बस ठंड से बचे रहते थे। और इस टाइम पे भी नवंबर, जैसे अभी नवंबर लास्ट चल रहा है, तो दिसंबर के आते ही बिल्कुल कैप वैप से अपने सर को कवर करके, जिससे बिल्कुल ठंड ना लगे, बहुत ज्यादा सेव करके अपने आप को रखना पड़ता था। तो ऐसा था, क्योंकि मेरा सेकंड जो हुआ था ना दोस्तों, जो दूसरा सर्जरी हुआ था मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का, आपको पता होगा, याद होगा, शायद भूले नहीं होंगे। जैसे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ था जून में, तो जून में मेरा भी ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद में मेरा गॉल ब्लैडर का हुआ था दिसंबर में। तो दिसंबर में हुआ था, तो नवंबर में तो मैं पेन में ही, मतलब बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। और इस बार मैंने अपने बैग खोले, बेड खोला, ये वाला आज अभी ब्लैंकेट वगैरह निकाले। ये वाले ब्लैंकेट मैंने पहले निकाल लिए थे वैसे तो। एक और ब्लैंकेट इससे मोटा निकाला है, उसको धूप में डाल रखा है, बाहर भी आपको दिखाऊंगी। तो निकाले, तो मेरे को बिल्कुल ही याद नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्योंकि मतलब कितनी सारी चीजें तो यार पिछले साल बिल्कुल होश ही नहीं रहा। पिछले साल जो सर्दियों के कपड़े भी पहने ना, जो सामने बड़े थे, जो हाथ लगे, वो पहन लिए, क्योंकि बैग वैग खोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, पेट पे जोर पड़ता था। और मेरा तो बस हर दिन यही हाल रहता था। पिछले साल के वीडियो देखना इस टाइम के आप लोग, रोज मुझे किडनी नहीं, रोज मुझे उसमें गॉल ब्लैडर में वो था, स्टोन था, तो रोज उसका पेन हुआ रहता था। तीसरे दिन बहुत ही बुरी हालत थी मेरी। मैं याद कर रही थी पिछले साल को। तो कभी कभी हम लोग होपलेस होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं और सोचते हैं कि यार लाइफ बेकार है। लेकिन फिर पता है, मैं अपने आप को पता है कैसे मोटिवेट करती हूँ, मैं आप लोगों को अपनी ट्रिक बताती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि पिछले साल मैं हस्बैंड को भी कह रही थी, कभी कभी जैसे वो होपलेस होते हैं, परेशान होते हैं किस चीज को लेके, तो फिर मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि यार सोचो कि लास्ट ईयर लाइफ कैसी थी, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर कैसी थी। क्योंकि 5-6 सालों से हम ये लाइफ में ये सब झेल रहे हैं। तो अगर आप पिछले टाइम को देखो ना, कि वो तो इससे भी ज्यादा खराब था, जब हम उससे इसमें आया तो धीरे धीरे और सब ठीक होगा। तो ये सोचने से थोड़ी सी उम्मीद बनती है और इंसान मुस्कुराता है ना। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कल के ब्लॉग में, जब मैंने शेयर की थी अपनी बात, कि आप कोई जॉब कर लो। तो फ्रेंड्स एक बात आप मेरे को बताओ, कि मेरा सर्जरी हुआ था लास्ट ईयर, 2 सर्जरी हुई थी मेरी, 2 सर्जरी। तो उसके एकदम बाद तो मैं जॉब नहीं कर सकती थी। मतलब आप खुद भी समझ सकते हो कि बॉडी इंसान की कैसी रहती है। हाँ, इस साल मैं पहले से थोड़ा बेहतर फील करती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ। आपको याद है कि मेरी जो फर्स्ट सर्जरी हुई थी ना, तो उसमें मेरे ससुराल से काफ़ी लोग थे यहाँ पे। मेरी मदर इन लॉ यानी कि मेरी सासू माँ, मेरी जो नंद हैं वो थी, उन्होंने मेरी ध्यान रखा था हस्बैंड का और मेरा। लेकिन देखो, एक टाइम के बाद सबको घर जाना होता है, सबके घर में कुछ काम होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर टाइम तो नहीं बैठे रह सकते यहाँ। तो 2 महीने बाद मेरी सासू माँ चली गई थी, मतलब 2 मंथ मेरे निकल गए थे कैसे कैसे करके। पहले सासू माँ और नंद थी, फिर मेरी नंद आ गई थी, फिर नंद चली गई थी, सासू माँ आ गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ, जून में हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था, है ना, जून में। और जून, जुलाई, अगस्त में होती है वो तीजो, हरियाली तीज। तो जिस दिन हरियाली तीज थी, उस दिन इवनिंग में मम्मी चली गई थी वापस। तो 2 महीने, मतलब कैन यू इमेजिन कि मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी, मेरा किडनी डोनेट का हस्बैंड को 2 महीने हुए थे। 2 महीने के बाद सासू माँ चली गई थी। उसके बाद सारा टेक केयर, मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट थे, उनका वो हुआ था, और मैं किडनी डोनर थी उस टाइम पे, हुई। और फिर मैंने सब कुछ संभाला। तो उसके बाद में एकदम से जॉब का मैं कैसे सोच सकती थी। हाँ, लाइफ में जो उतार चढ़ाव, जो चीज़ें आती हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन आप किसी भी जॉब को या फिर किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को तभी ले सकते हो अपने सर पे, जब आप उसको करने के लायक हो। मैं अपने घर का जो काम कर, पिछले साल इन सर्दियों में मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। मेरे हस्बैंड का काम वाम बिल्कुल बहुत खराब हो चुका था, क्योंकि सर्जरी के बाद कई महीने उनको घर पे रह के रेस्ट करना था, बाहर नहीं जाना था। तो इस हालत में मैं झाड़ू पोछा बर्तन कर रही थी। मतलब कैन यू इमेजिन दोस्तों कि सर्जरी के 4-5 महीने बाद
मैं सारी चीज़ें, टोटल घर की सारी चीज़ें कर रही थी। और ये घर की चीज़ें ख़त्म करते करते मुझे 12 बज जाते थे, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब करते करते। और 12 बजे के बाद मेरे को लंच बनाना होता था, क्योंकि हस्बैंड को कुछ फ्रेश देना होता था। और मेरा हाल ऐसा हो जाता था कि मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरे बेल विशर हो, मेरे लिए अच्छे के लिए कहते हो, लेकिन किसी जॉब को या बाहर जाके कोई ड्यूटी करने के लिए कभी कभी मैंने मन में आया, मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको, कि मैं ट्यूशन देना शुरू कर दूँ बच्चों को। और क्योंकि ट्यूशन में कहीं आपको बाहर भी नहीं जाना होता, लिमिटेड टाइम होता है, और आजकल अच्छा कमा रहे हैं लोग ट्यूशन से भी शहरों में। तो मैंने सोचा कि बच्चों को ट्यूशन, लेकिन जब मैंने अपनी बॉडी की हालत देखी घर का काम करने के बाद में, मैंने पता है कैसे टाइम निकाला है, यूट्यूब पे जो दिखाया वो आपको दिखाया। मैं ऐसे करती थी, मॉर्निंग में काम को खत्म किया 12-1 बजे तक, 2-2:30 बजे तक मेरे खाने का काम खत्म होता था, बच्चे स्कूल से आते थे, खाने का काम खत्म हुआ, और उसके बाद मेरी बॉडी ऐसी हो जाती, जान नहीं बची। मैं 3 से 4 घंटे सिर्फ लेटी रहती थी, मेरे से खड़ा ही नहीं हो जाता था। और उसके बाद में उठने के बाद में मैं रात को उठती थी 5-5:30 बजे उठ के, फिर मैं खाने का काम खत्म करती थी, खाने का काम खत्म करने के बाद फिर मैं लेट जाती थी। ऐसे मैंने टाइम काटा है। वो टाइम इसलिए ऐसे काटना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी उस टाइम। मैं कोई मेड भी नहीं रख सकती थी, मेड मेरे पास हमेशा नहीं रही, कुछ टाइम के लिए रखी थी, और ना कोई नहीं रख सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की दवाइयों का कौन लेडी चाहेगी ये सब कुछ करना। मैं समझती हूँ आप लोग बेल विशर हो, अच्छा सोचते हो, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ, कुछ प्लान कर रही हूँ कि बच्चों का न्यू सेशन शुरू होगा, तो तब से आई थिंक मैं ट्यूशन वगैरह लेने स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी वे वही है ना। और अपने यूट्यूब को साथ में कंटिन्यू रखूँगी। मेरे को पता है ये डबल बर्डन हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन आई विल डू, मैं करूँगी। मैंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, अपने आप को सेक्रीफाइस करके सब कुछ किया है। तो चीज़ें मेरे को पता है यार, आप मेरे बेल विशर हो, आप मेरा चाहते हो, अच्छा चाहते हो, इसलिए आप मेरे को कहते हो। लेकिन आप सोचो किसी भी जॉब में जाने के लिए, अब मैं तीसरे दिन बीमार पड़ी रहूँ, चक्कर खा रही रहूँ, ये तो जो मुझे जॉब देगा वो भी यही कहेगा कि पहले अपनी तबीयत तो ठीक करो यार, क्योंकि 2-2 सर्जरी कराने के बाद में आप इतनी चीज़ें संभालते हो। यहाँ तक कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी देख के मेरे को ये कहते थे आपने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया, बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया। लेकिन दूसरों को क्या मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ, नहीं बता सकती ना। वो तो मेरे को खुद ही पता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। और मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी मेरे हस्बैंड है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, और बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने बस ये सब बातें आपसे शेयर की। आई होप आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि चीज़ें दिखने में जितनी आसान होती, करने में वो उतनी मुश्किल होती हैं। मेरे ना पिछले साल सर्दियों में यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते थे, मतलब शाम को चलते नहीं थे, सुबह में नहीं चलते थे, लेकिन फिर भी मैं करती थी, चलाती थी इनको ज़बरदस्ती। ऐसा बिल्कुल दर्द होती थी पूरी बॉडी। और पहले मैं सर्दी से पहले सोचती थी कि कुछ टाइम तक अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखूँगी, कुछ नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं। मेरे को कई मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला कि इतनी जल्दी तूने काम क्यों शुरू कर दिया, तो लेकिन मैं उनको क्या बताऊँ। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीमारी की वजह से मेरी सर्जरी इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार हैं, और सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हीं की आती है, उनको ध्यान रखना होता है ना। तो चलिए, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि मैं आपको सारी बातें शेयर करती हूँ, तो ये चीज़ भी क्लियर कर दी मैंने आज, ठीक है। तो कल के ब्लॉग में मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आप लोगों को। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप इतना कंसर्न करते हो मेरे लिए, इतना सोचते हो, इतने सजेशन देते हो, ठीक है। ज़िंदगी धीरे धीरे बेहतर होगी, हम कोशिश करेंगे, आप लोग मुझे प्यार दोगे, आशीर्वाद दोगे, भगवान मेरे साथ है। मुझे ईश्वर में बहुत अटूट विश्वास रहता है। मैंने बहुत ख़राब टाइम देखा है लाइफ का, उसके बाद में यहाँ पे आई हूँ, तो उसने, ईश्वर ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, तो आगे भी वो मेरा साथ देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।